एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं। देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प का उत्सर्जन। और उत्सर्जन हमने आपको इस चैप्टर के पहले ही लेक्चर में बता दिया है कि क्या होता है। देखिए, वाष्प का उत्सर्जन उत्सर्जन वह होता है कि कोई भी पदार्थ जब किसी जीव, वस्तु या किसी पादप के लिए उपयुक्त न हो और वह जीव, वह वस्तु, वह पादप उस पदार्थ को एक्सक्रीट कर दे, अपने बॉडी से एक्सक्रीट कर दे मतलब उत्सर्जित कर दे, बाहर निकाल दे, या आप बोल सकते हैं कि उसके लिए उपयुक्त नहीं था, उसके लिए आवश्यक नहीं था, तो उसने बाहर फेंक दिया। बस सिंपल सी भाषा में आप ये समझ सकते हैं। तो वाष्प का उत्सर्जन कर दिया कैसे? तो वाष्प उत्सर्जन को हम कुछ शब्दों में समझ सकते हैं। वाष्प के रूप में जल की हानि को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्प के रूप में, यहाँ पर वाष्प दिया है तो वाष्प के रूप में किसकी हानि हो रही है? जल की हानि हो रही है, मतलब जल को एक्सक्रीट किया जा रहा है, यही हमारा वाष्पोत्सर्जन है। और जो वाष्पोत्सर्जन है ये केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। अब जैसे हम एक पेड़ बना रहे हैं, आप यहाँ पर समझिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए कोई एक पेड़ होगा, ठीक है। अब इस पेड़ में बहुत सारी पत्तियाँ होंगी। अब हम इसकी एक पत्ती यहाँ पर आपको बनाकर ऐसे करके दिखा दिए हैं और आप देख सकते हैं ये पत्ती हमने बना दी है। अब इस पत्ती के अंदर भी बहुत सारे छोटे 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 छिद्र होंगे जिन्हें हम रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र होते हैं, जिनका आकार कुछ इस टाइप से होता है, आप देख सकते हैं। और इसको हम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बनाया हुआ है। अब आप देखिए कैसे हम बताते हैं। देखिए, क्लियर होकर अच्छे तरीके से समझिएगा। कुछ सेम के आकार, सेम के बीज आपने देखे हैं, सेम का बीज देखा होगा, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक। अब यहाँ पर छिद्र होते हैं ऐसे, और ये जो होता है ये एक खुला रंध्र होगा और एक बंद रंध्र होगा। एक खुला रंध्र होगा और एक बंद रंध्र होगा। खुला रंध्र मतलब जब ये रंध्र खुला होगा मतलब इन्हीं रंध्रों के सहायता से भी जो वायुमंडल से जब हमारा प्रकाश संश्लेषण पेड़ करता है तो वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमको आवश्यक होती है, तो इन्हीं रंध्रों के छिद्रों के सहायता से अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। और ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीजन भी एक्सक्रीट हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, इसलिए वो ये इन्हीं रंध्रों के सहायता से बाहर कर देते हैं। अब जब भी कोई पादप को चीज़ चाहिए होती है तो रंध्र का दरवाज़ा खुल जाता है, यह मुख खुल जाता है। और जब भी इन पादपों को कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है तो इन रंध्रों का मुख बंद हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रारंभ रहता है। क्लियर? अब हम समझते हैं कि जल की हानि कैसे होती है। बस आप ध्यान से समझिए। देखिए, पादप कोई सा भी हो, उसको जल की आवश्यकता तो होती है। वो जल जो वो जड़ों द्वारा प्राप्त कर लेता है और जड़ों द्वारा जल प्राप्त करता है। और हमने
पढ़ रखा है कि प्रकाश संश्लेषण में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 + O2 + H2O बनाता है। और ये जो H2O है इसी नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, देख सकते हैं। ये जो H2O है इसी H2O का यहाँ पर क्या करता है, उस एक्सक्रीट करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है, अब इस H2O को कैसे उत्सर्जित करेगा, क्योंकि उपयुक्त जल, यह जो पादप है, कोई सा भी पादप, वो अपने जड़ों के द्वारा प्राप्त करता है। और जो प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्सर्जित मतलब कि अनुपयोगी जो जल होगा वो यहाँ पर उत्सर्जित किया जाएगा, किसके माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से। आशा करते हैं आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब देखिए, अब वाष्पोत्सर्जन, ये तो समझ गए, वाष्पोत्सर्जन का अर्थ समझ गए कि वाष्प के रूप में जल की हानि को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में, वो जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो उसकी दर मतलब वो कब जल्दी जल्दी हो रही है या कब धीरे धीरे हो रही है। वाष्पोत्सर्जन की दर मतलब कब तेज से हो रही है और कब धीमे हो रही है। तो ये आपको बताना है कि जो वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन है, ये कब तेज होगा और कब धीमा होगा, ये आपको बताना है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सूर्य का प्रकाश किसी पादप को प्राप्त होता है तो वह प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करता है और उस अभिक्रिया में जल बनाता है और इस जल को तुरंत बाहर कर देता होगा। आप ये सोचें, हमको पता है, ठीक, आपने ये सोचा होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब सुबह होती है, जो पादप है सुबह सुबह अपना भोजन बनाने में व्यस्त होते हैं। जो पादप होते हैं वो सुबह मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने में व्यस्त होते हैं और जो ये जल है इसका एक जगह स्टोर करते हैं। क्लियर। अब क्या होता है कि जब शाम का वक्त आता है, ऐसा नहीं है कि दिन में यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती ही नहीं है, होती है, परंतु कम धीमी गति से होती है, इतनी तेज गति से नहीं होती है। अब क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए, सूर्य है, सूर्य को पता ही होगा कि जो जल होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, इनमें जब प्रकाश पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, वाष्पोत्सर्जित हो जाएंगी। ठीक है, ठीक। अब जैसे ही पेड़ से जल एकत्रित हुआ, पेड़ ने जल एकत्रित किया, अब ये धीरे धीरे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मॉर्निंग में या तो हम कह सकते हैं दिन के समय में होती है। अब जैसे ही जो रात्रि आती है, अंधेरा होता है, तब यह क्रिया बहुत तेजी गति से हो जाती है, क्योंकि रात्र में यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वे अपना भोजन नहीं बनाते हैं। जब भोजन नहीं बनाएंगे तो यहाँ पर उनकी जो शक्ति है वो अधिक हो जाएगी, यहाँ पर उनकी जो ऊर्जा की कार्य करने की जो क्षमता है वो अधिक हो जाएगी, और जब कार्य करने की क्षमता अधिक हो जाएगी तो उस अधिक क्षमता को वो जल की हानि के रूप में व्यक्त करते हैं। क्लियर, ये बात आपको समझ आ गई? अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। अब एक बार हम आपको इसका रिकैप देते हैं कि कैसे और क्यों, कैसे क्या होता है, और इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर नहीं समाप्त करना होगा तो हम अमीबा में जो पोषण वाला टॉपिक है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट करके बता देंगे, मतलब कि थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान दे देंगे। फिर अगली वीडियो में उसके बारे में भी पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इसका हमने ओवरव्यू आपको बहुत अच्छी तरीके से दे दिया, एकदम डीप में बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर कब अधिक होगी? जब रात्रि होगी। वाष्पोत्सर्जन की दर कब कम होगी? जब दिन होगा। क्लियर, ये बात समझ आ गई? क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि रंध्र कब खुलेगा और रंध्र कब बंद होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए
फिर हम आपको बताते हैं इसका रिकैप क्या होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने कमेंट में अच्छी तरीके से वो जो आंसर आपने फिल कर दिया होगा, बता दिया होगा। अब देखिए, जब रंध्र खुलेगा, कब खुलेगा? जब रंध्र खुलेगा मतलब कि खुलना, देखिए रंध्र का खुलना मतलब पेड़ को आवश्यकता होना, आवश्यकता होगी तब रंध्र खुलेगा। आवश्यकता कब होगी? जब प्रकाश संश्लेषण की दर तेज होगी, और जब प्रकाश संश्लेषण की दर तेज होगी तब वहाँ पर जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करेगा तो यहाँ पर रंध्र खुलेगा। और दूसरा भी इसका एक कारण है खुलने का कि जल की हानि करने के लिए यहाँ पर रंध्र खुलता है। अच्छी बात है, समझ गए। अब रंध्र कब बंद होगा? जब प्रकाश, जो पेड़ है उसको बाहर से कोई भी चीज़ ना लेनी है और ना ही अंदर से कोई भी चीज़ बाहर देनी है। मतलब ये आपके घर का दरवाज़ा है, मान लीजिए आपके घर का दरवाज़ा ही यहाँ पर ये रंध्र का दरवाज़ा है। ठीक, अब आपको जाना है बाहर, तो आपको जाना है बाहर मतलब आप हुए जल, बाहर जाना है तो आप हुए जल, यहाँ पर जल, यहाँ से पेड़ है, आपका जो घर है वो पेड़ है और आप हुए जल। यदि आपको अपने दरवाजे के बाहर जाना है तो मतलब ये आप उत्सर्जित हो रहे हैं जल के रूप में, और आपको अंदर आना है तो आप हुए CO2 हुए, क्योंकि ये हमारा जो घर है ये पेड़ है और ये दरवाज़ा ही हमारा रंध्र का दरवाज़ा है, और आप CO2 हुए। जब इसको प्रकाश संश्लेषण की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये अंदर बुला लेगा, दरवाज़ा खोल देगा, कहिएगा आओ आओ और यहाँ से जल जाओ, यहाँ से आओ और यहाँ से जाओ। इस तरीके से ये क्रिया चलती रहती है और बंद खुल बंद खुल बंद खुल ऐसे चला रहता है। क्लियर? अच्छी बात है, समझ गए। आशा करते हैं आपको वाष्पोत्सर्जन वाला टॉपिक मक्खन तरीके से समझ आ गया होगा। यदि समझ आया है, वीडियो को लाइक जल्द से जल्द कर दीजिए। तो हम आपको बता देते हैं, एक आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं कि किस तरीके से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में रंध्र किस तरीके से भाग लेते हैं। रंध्र एक आप देख सकते हैं कि खुला रंध्र है और एक आप देख सकते हैं बंद रंध्र है। अब इन दोनों में कैसे क्रिया होती है, देखिए यहाँ पर रंध्र में कुछ इसका आप डायग्राम भी यहाँ पे समझिए। अब हम रंध्र का आपको डायग्राम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हैं, ये इनको हम बोलते हैं रक्षक कोशिका बोल सकते हैं या द्वारक कोशिका बोल सकते हैं। ठीक, अब ये जो है ये सजावट के लिए होता है, जो रंध्र को कुछ अच्छा दिखने के लिए परफेक्ट बनाता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन आपको समझ आ गया होगा। यदि अच्छा लगा है यह वीडियो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं ये तो आप जानिए। अब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम दूर दूर तक बहुत सारे बच्चों तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख सकते हैं ग्राफ कि हमारे जो चैनल का ग्राफ है, इतने सारे बच्चों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। यहाँ पर कुछ मात्र चुने हुए बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है और इतने सारे बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आशा करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप यहाँ पर जो हम इस क्लास का PDF दे रहे हैं वहाँ से आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। हम मिलते हैं फिर आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।